हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम पार्टनर्स से चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 वेज से कैलकुलेट किया जाता है। 3 मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के: सिंपल इंटरेस्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हम इन तीनों मेथड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्स हैज़ विदड्रॉन 5000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एक्स एक पार्टनर है, उसने 5000 हर महीने की शुरुआत में निकाले हैं। आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड एंड होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई ये होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ। तो हर फर्स्ट डेट को मंथ की एक्स ने 5000 रुपीज़ निकाले हैं। ठीक है, 31/3/2021 तक, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक निकाले हैं 5000 रुपीज़ एक्स ने। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है एट 6% पर एनम। हमें रेट भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया, हमें टाइम पीरियड भी दे दिया। अब सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, हमें पीआरटी अप्लाई करना होता है। पीआरटी मीनिंग प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब अमाउंट कितना है, रेट यानी परसेंटेज एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्वेश्चन में देखा होगा, गिवन था कि एक्स ने इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 5000 रुपीज़ निकाले हैं। तो हमारा अमाउंट कितना होगा, देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स ने हर महीने की शुरुआत में 5000 रुपये निकाले हैं। ठीक है, तो हर महीने की शुरुआत, हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल को एक्स ने विड्रॉ किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये टाइम पीरियड 12 मंथ्स का हुआ। प्रिंसिपल मतलब अमाउंट कितना आपको गिवन था, अमाउंट आपको 5000 गिवन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन था, 6%। टाइम पीरियड मैंने आपको यहाँ पे बताया 12 मंथ्स का, 12/12। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 300 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्स विड्रॉ करेगा अप्रैल के बाद मई, 1 मई को एक्स विड्रॉ करेगा अमाउंट। अब 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 11 मंथ्स। ठीक है, 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स। अब सिमिलरली हम यहाँ पे लगाएंगे 5000 इंटू, ये हमारा 5000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल यानी अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/12 दे रखा था, लेकिन अब हम टाइम पीरियड 12 मंथ्स नहीं लेंगे क्योंकि 11 मंथ्स। टाइम पीरियड बेसिकली मतलब होता है कि जब आपने स्टार्टिंग में जब आपने विड्रॉ किया तब से लेकर ईयर के एंड तक, अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कितने मंथ्स रहे। तो 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया, तब से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीने रहे। फिर आपने सेकेंड टाइम 1 मई को विड्रॉ किया, तब से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक कितने महीने रहे। फिर मई के बाद आप 1 जून को विड्रॉ करवाओगे, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 275 आ जाएगा। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और मंथ्स आपके 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 मार्च को आपकी लास्ट विड्रॉइंग, क्योंकि 1 मार्च को आप लास्ट विड्रॉ करोगे, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक तो 1 मंथ ही रहेगा। तो आपका इसमें टाइम पीरियड सिर्फ 1 महीना रहा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड 1 महीना आएगा और इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर 25 आएगा। मैंने इन सब का टोटल कर लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर 1950 आया। प्रोडक्ट मेथड में आपको बेसिकली एक टैब्यूलर फॉर्म बनानी होती है, डेट, अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड मंथ्स। ठीक है, तो डेट मतलब कब अमाउंट आपका विड्रॉ किया गया है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट मेथड में, फर्स्ट डेट के कॉलम को कैसे फिल करेंगे। डेट मतलब कि आपने कब अमाउंट विड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स ने हमेशा महीने की शुरुआत में विड्रॉ किया है। महीने की शुरुआत मतलब फर्स्ट डेट को, मतलब 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। ठीक है, तो मैंने डेट में यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 लिखा है, 1 मई 2020 लिखा है, मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, and then December, January, February, मार्च। ठीक है, 1 मार्च को एक्स ने लास्ट विड्रॉल किया था। नेक्स्ट हमारा कॉलम आता है अमाउंट का। अमाउंट मतलब कि एक्स ने कितना अमाउंट विड्रॉ करवाया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक्स ने हमेशा हर महीने की शुरुआत में 5,000 ही विड्रॉ करवाया हो। अभी मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि एक्स ने पूरे साल ही हर महीने की शुरुआत में 5,000 विड्रॉ करवाया, तो अभी तो आप यहाँ पे 5,000 फिल कर दीजिए, बट फर्दर क्वेश्चंस में आप देखेंगे 6 मंथ्स में कोई और अमाउंट विड्रॉ किया है, बाकी बचे हुए 6 मंथ्स में कोई और अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे 5,000 ही फिल कर देते हैं। 5,000 ऐसे करके कि 5,000 आप पूरा फिल कर देंगे। मंथ्स 5,000 5,000 5,000 5,000 ठीक है, तो मैंने पूरा 5,000 फिल कर दिया। मंथ्स में आप लिखेंगे सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस सिंपल इंटरेस्ट मेथड में बताया था। मंथ्स मतलब कि जब एक्स ने फर्स्ट बार विड्रॉ करवाया तब से लेकर अकाउंटिंग ईयर के एंड तक कितने महीने हुए। जैसे एक्स ने पहली बार 1 अप्रैल को विड्रॉ करवाया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने हुए। फिर एक्स ने 1 मई को विड्रॉ करवाया, 1 मई से 31 मार्च तक 11 मंथ्स हुए। 1 जून से 31 मार्च तक 10 मंथ्स, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स, 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ्स, 1 सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स, 1 नवंबर से 31 मार्च तक यानी अकाउंटिंग ईयर के एंड तक 5 मंथ्स हो गए। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 मंथ्स, 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 मंथ्स, 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 मंथ्स एंड 1 मार्च से 31 मार्च आपका 1 मंथ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया मंथ्स का कॉलम। प्रोडक्ट में हम अमाउंट को और मंथ्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5,000 इंटू 12 60,000। मैंने अमाउंट एंड मंथ्स का सबका प्रोडक्ट कर लिया है एंड ये मेरा फाइनल आंसर आया है। मैंने इन सब को टोटल करा एंड मेरा फाइनल आंसर 3,90,000 आया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाता। प्रोडक्ट रूल में आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। प्रोडक्ट मेथड में आईओडी का एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग मैंने इसका टोटल क्यों करा। मैंने इसका टोटल इसीलिए किया था क्योंकि फॉर्मूले में हमें सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना होता है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब इन सब का टोटल, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला कॉलम था। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में मैं लिखूँगी 3,90,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन था एट 6% पर एनम, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। एंड 1/12 ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, मतलब ये एक फॉर्मूले का पार्ट है। 1/12 आप इसे चेंज नहीं कर सकते, आप 2/12 3/12 ये नहीं लिख सकते, आपको 1/12 ही लिखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले का ही पार्ट है। ठीक है, तो जब मैं इन सबको सॉल्व कर दूँगी मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1,950 रुपीज़ एंड मैं इसे रुपीज़ की टर्म्स में लिखूँगी। ठीक है, तो ये था मेरा प्रोडक्ट मेथड। Now let's see shortcut method. As the name suggests, shortcut, इसीलिए इसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्रेफर करते हैं शॉर्टकट मेथड को। आप मोस्टली सॉल्यूशंस में भी देखोगे तो आपको शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्यूशंस मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, सेम अमाउंट सेम इंटरवल, मतलब जितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मतलब ड्राइंग्स मतलब पैसा निकालना, जितना अमाउंट विड्रॉ हो रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, सेम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था, एक्स विड्रॉ कर रहा है 5,000 हर महीने,
तो हर महीने विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपये, ये अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरे क्वेश्चन ने फुलफिल कर ली, तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मेरे को अभी सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है, क्या मेरा सेम इंटरवल है क्वेश्चन में। तो ये भी यस है, क्योंकि एक्स हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो हर महीने में आप देखेंगे 1 मंथ का गैप दिखेगा आपको, जैसे 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, फिर 1 मई को, दैन जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन, अगस्त एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये 1 मंथ का गैप, 1 मंथ का इंटरवल आप देखेंगे थ्रू आउट द ईयर है। तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर सकती हूँ। तो आपको चेक करना है कि क्या आपके क्वेश्चन में एक ही अमाउंट विड्रॉ किया है थ्रू आउट द ईयर, और या जब तक भी विड्रॉ करना था, एंड सेम इंटरवल है। मतलब कि फर्स्ट विड्रॉइंग में और सेकंड विड्रॉ में जो गैप है वो गैप थर्ड विड्रॉ एंड बाकी सो ऑन विड्रॉज में भी रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वो होता है एवरेज मंथ का। एवरेज तो आपको कोई भी चीज़ का पता होगा, जैसे हम 2 चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसे बाय 2 कर देते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 2 चीज़ का एवरेज निकालेंगे कि कितने महीने बचे जब किसी पार्टनर ने या किसी ने भी फर्स्ट बार विड्रॉ करा, और कितने महीने बचे जब उसने लास्ट बार विड्रॉ करा। इन दोनों का हम एवरेज करेंगे बाय 2 करके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमारे गिवन था कि एक्स ने फर्स्ट बार विड्रॉ करा 1 अप्रैल को। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपके 12 मंथ्स हुए। फिर लास्ट बार एक्स ने विड्रॉ किया, ऑफ द ईयर एक्स ने विड्रॉ किया, तो लास्ट एक्स ने विड्रॉ किया था 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ रहा। ठीक है, इसका मैं एवरेज निकालूंगी तो अपॉन 2 कर दूंगी, 13/2 विच इज़ 6.5 मंथ्स। तो एवरेज मंथ्स मेरे 6.5 मंथ्स आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाता, आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्योंकि बेसिकली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही तो फाइंड करना है। इसके लिए भी हम अमाउंट लिखेंगे कि एक्स ने कितना अमाउंट विड्रॉ किया था। 5,000 एक्स ने विड्रॉ किया था पूरे साल, तो पूरे साल के लिए हम इंटू 12 कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन। IOT का आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे 5,000 इंटू 12, क्योंकि एक्स ने पूरे साल विड्रॉ किया था तो हम इंटू 12 का भी टाइम पीरियड लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन था 6/100 एंड 6.5 आपका एवरेज मंथ था, तो 6.5/12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1950 आएगा। आपने देखा होगा मैंने तीनों ही फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए एंड तीनों में ही आंसर 1950 आया। दैट मीन्स ऑल 3 आर करेक्ट। लेकिन मैं फिर आपको बोल रही हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।